चलिए अब देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन। ये ऑटो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। देखो ऑटो ट्रांसफार्मर हमने तो ख़त्म कर दिया था, पूरा हमने बताया था सब्जेक्टिव वे में भी कि कैसे बनाया जाता है, टू वाइंडिंग से टू ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है और उसकी क्या क्या लिमिटेशन है और इफिशिएंसी सब कुछ डिस्कशन हो गया था। अब उसके बाद कंसेप्चुअली थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। हम क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे, एक थोड़ा सा सब्जेक्टिव वे में और दूसरा सब्जेक्टिव मतलब कन्वेंशनली करने से सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि उससे रिलेट करके जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो ऑलरेडी आपके सॉल्व हो जाते हैं। नहीं, हमने वैसे तो जब थ्योरी डिस्कस की थी तो वहाँ पे हमने पूरा डिटेलिंग डिस्कस की थी और फिर फार्मूला बेस पे भी कर सकते हैं। तो जो कि आजकल क्या हुआ है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि फार्मूले से ज़्यादा कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो कंसेप्ट के बेस पे, कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है, अगर कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो गया, और वो कैसे स्ट्रांग होगा, अगर आप उस पर ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे कंसेप्ट पे तब। ठीक है, और फिर इसके बाद फार्मूला बेस तो है ही है, फार्मूला बेस पे भी वेरीफाई कर लेंगे कि वो सही हम लोगों ने जो किया वो सही किया कि। और फार्मूला बेस जब भी करते हैं तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, कैसे डेवलप किया गया था फार्मूला, उसको हमेशा अपने माइंड में रखिए। ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, अब आपने फार्मूला लगा दिया लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो कब किस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग वो वैलिड है, नहीं तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है, देखो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टू वाइंडिंग एक्समर है, एक्समर का मतलब ट्रांसफार्मर, और वो कितना है 400 और ये 100 वोल्ट। ठीक है, ये कौन से वोल्टेज रेटिंग रेटेड वोल्टेज कर सकते हैं, वोल्टेज रेटिंग है मतलब रेटेड वोल्टेज करस्पॉन्डिंग दी हुई है। जब भी ऐसा लिखा हो तो दैट इज़ रेटेड वोल्टेज होता है वो, और ये दिया हो तो इसका मतलब ये भी क्या होता है, रेटेड KVA। ठीक है, तो ये रेटिंग 10 KVA। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कौन सी वैल्यू है, रेटेड वैल्यू है, जो वैल्यू लिखी रहती है। हाँ, पहले तो टारगेट ये है कि इससे आप करंट डिटरमाइन कर लो। ठीक है, रेटेड करंट भी ज़रूरत पड़ेगी, नहीं हम एकदम कन्वेंशन थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं पहले, तब इसके बाद फोकस करेंगे इसी को किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, दिया हुआ टू वाइंडिंग एक्समर टू बी एम्प्लॉयड एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर। हमको इसको ऑटो ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग बनाना है टू सप्लाई ए 400 वोल्ट सर्किट फ्रॉम। ठीक है, 400 वोल्टेज मतलब जो सेकेंडरी साइड है वो किसके लोड आउटपुट है जो वो 100 वोल्टेज का 400 करस्पॉन्डिंग है, और इनपुट कितना है 500 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर डिजाइन करना है, मतलब V1 इसके करस्पॉन्डिंग V1 ये हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर का, और V2 ये हो गया। खैर क्लियर है। फिलहाल तो हम देखेंगे कि जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर उसमें करंट कितनी है, पहले इसको थोड़ा सा और वो कर लें, एक्सप्लेन कर दें। नहीं, ये बताइए V1 I1 टू वाइंडिंग के लिए, V2 I2 दिस इक्वल टू कितना है 10 × 10⁻3। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 × 10⁻3 डिवाइड बाई V1 कितना दिया हुआ है 400, तो ये कितना हो जाएगा 25 एम्पियर। और I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी 10 × 10⁻3 डिवाइड बाई V2 की वैल्यू कितनी 100, तो ये कितना होगा 100 एम्पियर। तो इतना तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे करंट रेटिंग लाइक दिस वन, और यहाँ पे 100 एम्पियर हो गई। ठीक है, रेटेड करंट इतना तो फिक्स है। अब माइंड में आ रहा होगा सर इस पे जाने की ज़रूरत क्या है, जिसने थ्योरी वाला वीडियो देखा है वो तो उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर जो स्टूडेंट है वो थ्योरी पहले देख लें तब क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब इसको तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या वेबसाइट भी जाके देख लेना। खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए फिर हमने क्या बताया था कि ठीक है आप ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है तो नॉर्मल सी बात है, इसका ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड का वोल्टेज कितना है 400 और सेकेंडरी साइड का कितना है 100 वोल्ट, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और फिर यहाँ पे अगर एक सोर्स की कल्पना की जाए
अब बताओ करंट का डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना, हमको चाहिए करंट का डायरेक्शन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दो या वाइस वर्सा, दोनों में से कैसा भी कर सकते हैं, इसको इधर उसको उधर। चलो अब ये नॉर्मल सी बात है, अगर सोर्स है, पावर ट्रांसफ़र हो रही है सोर्स टू प्राइमरी साइड, तो क्या होना पड़ेगा, पावर फ्लो। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ऐसा होना पड़ेगा, इसका मतलब प्लस से माइनस करंट जाएगी, मतलब पावर इसमें क्या होगी, कंज्यूम होगी, और वो करंट कितनी होगी, 25 एम्पियर। तो जब यहाँ पावर कंज्यूम हो रही तो यहाँ पे ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है, 5 के थ्रू पावर यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र होगी, और यहाँ पे कंज्यूम हो रही तो यहाँ पे नॉर्मल से डिलीवर होगा। तो डिलीवर का मतलब करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ। कितनी करंट होगी, 100 एम्पियर। पावर फ्लो लाइक दिस वन, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, पहले बताओ यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब चलिए हमको डिज़ाइन करना है इससे क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या बताया था तरीका। इसको 2 वाइंडिंग बना लो, हम 2 वाइंडिंग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। 400 पहले तो दिस वन 400 की, और दूसरी क्या है 100, ठीक है, ये 100, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब ये बताइए हमको क्या चाहिए, इनपुट वोल्टेज कितना चाहिए था। पहले तो एक चीज़ देख लो, ये है 400 वोल्ट और ये है 100 वोल्ट, ये कितना है 100 वोल्ट। करंट का डायरेक्शन 25 एम्पियर, इसमें करंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस है, देखो ये माइनस से प्लस है कितना 100 एम्पियर। पहले इतना तो कर सकते थे, या तो कोई डाउट नहीं। फिर इसके बाद क्या बताया था, हमारा मोटिव क्या है, कितना वोल्टेज चाहिए हमको, इनपुट वोल्टेज जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनाना है वो 500, इनपुट वोल्टेज 500 चाहिए। तो इसका मतलब दोनों का वोल्टेज ऐडअप होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऐडअप कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐडअप मतलब ये 100 एम्पियर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे 100 एम्पियर ऐसे होगा, तो ये हो गया 500 वोल्ट। किसके करस्पॉन्डिंग, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉन्फ़िगरेशन है ना, ठीक है। फिर इसके बाद सेकेंडरी साइड में क्या चाहिए हमको, 400 वोल्ट। तो 400 वोल्ट का मतलब ये हुआ कि इसको इसके करस्पॉन्डिंग नहीं, ये तभी पॉसिबल है ना कि V2 कितना हो जाए 400 वोल्ट। पहले बताओ क्लियर है, हाँ। इसमें कितनी करंट होगी, इधर से देखो 25 और इधर से 100, तो ये इधर से कितना होगा 125 एम्पियर, और यहाँ पे क्या होता है 125 एम्पियर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद कुछ नहीं, एस ऑटो कितना हो जाएगा, एस ऑटो की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, देखो एस ऑटो करस्पॉन्डिंग बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किससे करस्पॉन्डिंग, V1 ये I1, ये V1 और ये I2 क्या होना चाहिए, V1 I1 दिस इक्वल टू V2 I2, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है 500, तो ये हो गया 500 इंटू 100 दिस इक्वल टू V2 कितना है 400 और इंटू 125 कितना मिला है 500 kVA। पहले बताओ इतना तो फिक्स है कि एस ऑटो हमारा कितना आया, एस ऑटो दिस इक्वल टू 50 kVA। हमेशा मल्टीप्लिकेशन करके चेक कर लो, अगर कहीं इसमें मिस्टेक आ गई है, V1 I1 और V2 I2 अगर डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आपने कनेक्शन बनाया उसमें गड़बड़ है। और एक चीज़ ये भी है कि जब ये बनाओगे तो इसका नॉलेज जरूर होना बहुत ज़रूरी, इसी वजह से इसको स्टार्टिंग में समझाया हमने। ये कन्वेंशनल मेथड है, एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है नहीं कि चलो और थोड़ा सा वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ किससे करना चाहते हैं कि ठीक है हम कुछ लोग माइंड में आता है सर हम डायरेक्ट फार्मूले से कर लें, कर लो कोई दिक्कत नहीं। क्या तरीका हो सकता है फार्मूले की तरफ, देखो हमारा मोटिव यही है ना, हमारा मोटिव है कि बनाना है 2 वाइंडिंग एक्समर एट रेटेड लोड, अच्छा सोर्स जो भी है व्हेन द टेस्टेड एंड 2 वाइंडिंग एक्समर एट रेटेड लोड लाइक दिस वन एफिशिएंसी इज 95%। फर्स्ट क्वेश्चन है KVA रेटिंग एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, हमको चाहिए KVA रेटिंग ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी हो गई, देखो 50 kVA हुई कि नहीं हुई, ये तो क्लियर है। अब इसी को फार्मूला बेस करना, फार्मूले से निकालना चाहते हैं, किसी माइंड में आएगा सर हम डायरेक्ट फार्मूले से करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। देखो फार्मूले से करना चाहते हैं तो हमने जो फार्मूला डेवलप किया था एस ऑटो वो किसके करस्पॉन्डिंग था, A/A-1
इनटू यहाँ पे क्या लिखा था, लाइक दिस वन, टू वाइंडिंग, यही तो फार्मूला। और ये याद रखिए, ए के बारे में हमने क्या बताया था, ए की खास बात ये है कि जो भी यहाँ पे वोल्टेज लेंगे, चाहे V1/V2 लो, ठीक है, आर V2/V1, इसमें खास बात ये होनी चाहिए कि जो ऊपर वाला जो वोल्टेज है वो हायर वोल्टेज होना चाहिए, हायर वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज। पहले बताओ क्लियर है? हमेशा रेशियो कैसा होना चाहिए, हाई वोल्टेज डिवाइड बाय लो वोल्टेज, ठीक है। तभी तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना, तभी तो ये वैलिड होगा जो हमने डेवलप किया था। अब ये बताइए V1 कितना है, 500, 500 डिवाइड बाई 400, तो ए की वैल्यू कौन सी लेंगे, 500 डिवाइड बाई 400, ये याद रखना बस। अगर ये याद है तो हो गया काम। गलती से भी 400 डिवाइड बाई 500 मत कर देना, तब ये वैलिड नहीं हो। क्यों? क्योंकि उस समय उस केस में अगर आपने 400 डिवाइड बाई 500 किया तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो वैलिड किया गया था वो इसके करस्पॉन्ड डेवलप किया गया था। तब ये कितना होगा, नॉर्मल सी बात है 0.8, जो कि वैलिड नहीं है, ये वाला वैलिड है, ठीक है। अब जब वैलिड है तो नॉर्मल सी बात है, चलो निकाल के देखते हैं कि ठीक है कितना आ रहा है आंसर। इसकी हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से कितना आ रहा है, एस ऑटो दिस इक्वल टू ए की वैल्यू 1.25 डिवाइड बाई 1.25 माइनस 1 इंटू STW किसके करस्पॉन्डिंग है, 10 kVA था ना, 10 kVA है ना, तो 10 देखो 1.25 डिवाइड बाई 0.25 इंटू 10, ये कितना होगा, 5 इंटू 10 कितना आया देखो, 50 kVA है कि नहीं। इससे भी आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, इट इज़ 50 kVA। क्लियर? तो चाहे फर्स्ट में, चाहे कन्वेंशनल मेथड से करो, चाहे विद द हेल्प ऑफ फार्मूले से करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इससे और भी चीज़ें निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे चल के इफ़िशियंसी में उनकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो क्या, पहले इतना तो क्लियर है, पहले बना लो इसको जल्दी से। देखो इनका भी काम ख़त्म है। हम चाहते हैं कि इसको देखना चाहते हैं थोड़ा सा कि इसको वाइंडिंग में कैसे दिखेगा, कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे में जो 2 वाइंडिंग हम लोग बनाते हैं। देखो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या है, लाइक दिस वन, यही था। प्राइमरी साइड में करंट कैसी थी देखो, और सेकेंडरी साइड में लाइक दिस वन, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अगर डॉट दिखाना चाहते तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए प्राइमरी साइड में करंट कितनी है, 25 एम्पियर, ठीक है, 25 एम्पियर है। वोल्टेज कितना है प्राइमरी साइड का, 400, ये 2 वाइंडिंग की बात कर रहे हैं। और ये कितना है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो है ये, और ये कितना है, 100 वोल्ट। एंड व्हाट अबाउट करंट, करंट कितनी है, 100 एम्पियर, ऐसे ही थे ना, इसमें पावर कंज्यूम हो रही है और इसमें डिलीवर हो रही है, ऐसे ही बनाया था। अच्छा, अब हम बनाना चाहते हैं इससे विद हेल्प, इसकी हेल्प से ऑटो ट्रांसफार्मर। प्राइमरी साइड देखो, कोई भी, इसको प्राइमरी मान लो, इसको सेकेंडरी, कोई भी, ठीक है, वाइस वर्सा, कुछ भी कर सकते हैं। तो V2 हमारा 400 है, देखो V2 400, कोई दिक्कत नहीं। तो जब ये 400 है तो बताओ यहाँ पे देखो 2 चीज़ें हैं, कैसे करेंगे इसमें कितनी करंट होनी चाहिए, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है। ये बताइए, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसमें कितनी हो गई, 100 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो ये बताइए यहाँ से जो करंट जाएगी 125 एम्पियर होगी कि नहीं होगी, पहले बताओ, क्लियर है। और फिर 400 ही वोल्टेज है, होना चाहिए। और जब ये सेकेंडरी, मतलब ये प्राइमरी आपने उसको माना, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी, ठीक है। ये बताइए इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो इसको आप ऐसे मैच करा सकते हैं क्या, प्लस माइनस। देखो ये जो वोल्टेज है वो कितना है, 400, तो 400 प्लस 10 दैट इज़ 500। यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़
V2 500 नहीं, और यहाँ का ये लाइक दिस वन प्लस माइनस V1 दिस इक्वल टू कितना हो गया 400। ठीक है, अब इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि क्वेश्चन ऐसा करो कि जो छोटे मोटे क्वेश्चन बन रहे हों, जो SSC JEE AE टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चन आते हैं स्पेशली, और IES में भी जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके भी क्वेश्चन यहीं से हो जाएं। नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, कम क्वेश्चन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन, और उसको ऐसे डिस्कस करो कन्वेंशनली कि बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ये क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। अच्छा, थोड़ा सा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर थोड़ा सा एक अलग सा छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये कितना था 100 वोल्ट, सॉरी ये 100 वोल्ट था ना, 100 वोल्ट, और इधर कितना हो जाएगा 400 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं। करंट 400 में कितनी की थी 25 एम्पियर, और इसमें कितनी है 100 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही है। अच्छा, इसमें जो पावर ट्रांसफ़र होती है देखो वो इंडक्टिवली होती है ना, इसमें जो पावर ट्रांसफ़र होती है थ्रू फाइम इंडक्टिवली ने, इसमें जो पावर ट्रांसफ़र होती है थ्रू फाइम के थ्रू, दैट इज़ इंडक्टिवली। तो पावर फ्लो थ्रू पावर, जो पावर फ्लो होती है वो किसके थ्रू, फाइम के थ्रू होती है, वाइंडिंग के थ्रू। वनली इंडक्टिवली, तो इस वजह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है एस इंडक्टिव, दैट इज कितना था 10 kVA, यहाँ पे कितना है 10 kVA। और यहाँ पे पावर देखो, एक तो फाइम के थ्रू हो रही है, पावर किसके थ्रू हो रही है, फाइम के थ्रू, मतलब इंडक्टिवली भी हो रही है, नहीं इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल पहले बताओ, क्लियर है यहाँ तक। और इसमें जो पावर फ्लो हो रही है वो किसके थ्रू, एक इंडक्टिवली भी हो रही है, साथ साथ ये कंडक्टिंग वायर के थ्रू भी पावर ट्रांसफ़र हो रही है ना, कुछ वायर इसके भी थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे इंडक्टिवली, और ये क्या है कंडक्टिवली, ठीक है। तो ये जो एस ऑटो होता है इसमें इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों। अगर किसी ने क्वेश्चन में आ गया कि हमको ये बताइए कि कंडक्टिवली कितना होगा, नहीं कंडक्टिवली पावर कितनी ट्रांसफ़र होगी, इसके थ्रू जो पावर जा रही है वो कितनी है, तो हमने क्या बताया था, नाउ एस ऑटो दिस इक्वल टू केवी रेटिंग ऑफ एस ऑटो, दिस इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, कंडक्टिंग प्लस एस इंडक्टिंग, इतना तो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे इंडक्शन के थ्रू भी जा रहा है और फिर कंडक्टिंग वायर के थ्रू भी जा रहा है ना। जो केवीए रेटिंग है एस ऑटो की, केवीए रेटिंग क्या होगी, वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, कंडक्टिंग प्लस इंडक्टिव। और ये जो इंडक्टिव है या इंडक्शन के थ्रू जो जा रहा है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो आपका एस कंडक्टिंग किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एस ऑटो माइनस एस 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। आप कह सकते हैं कि एस इंडक्टिंग जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के करस्पॉन्डिंग है, दैट्स वाई रिटन एज लाइक दिस वन। ठीक है, तो ये बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना था 50 माइनस 2 वाइंडिंग का कितना है 10, तो ये कितना हो गया 40 kVA। क्लियर, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो एक तो यही है, क्लियर हो गया कि कैसे डिटरमाइन करते हैं, 2 वाइंडिंग का पता हो। ठीक है, आपको 2 वाइंडिंग का केवीए रेटिंग पता होना चाहिए। तो 2 वाइंडिंग का जो केवीए रेटिंग है वो किसके करस्पॉन्डिंग होता है, इंडक्टिंग, वो इंडक्टिव होता है ना इंडक्शन के थ्रू, तो ये दिया हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर पूछता है कि कंडक्शन वायर के थ्रू कितना जा रही है, ये आप कह सकते हैं कंडक्शन के थ्रू, कंडक्टिंग वायर के थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर की जो होगा केवीए कितना केवीए जाएगा, तो क्या करेंगे
ऑटो में से देखो, ऑटो केवीए रेटिंग में से 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर केवीए रेटिंग को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, तो ऑटो को कैसे निकालना है, या तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको विद द हेल्प ऑफ, इसको हमने बताया था विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, या फिर कन्वेंशनल मेथड है, जैसे ये कन्वेंशनल मेथड से बनाया हमने। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। ठीक है, चलिए हाँ, इसको लिख लो ज़रूरत पड़ेगी तो कंडक्टिंग, एस कंडक्टिंग कितना हो जाएगा, ज़रूरत यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं है, क्वेश्चन में अगर पूछ दिया तो एस कंडक्टिंग दिस भी इक्वल टू कितना होगा 40 kVA। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये तो आंसर हो गया कि 50 kVA। चलिए दूसरा, फिर बोला है कि ये इफ़िशियंसी एज द ऑटो एक्समर इन सेम कंडीशन। अच्छा, हमारा टारगेट है कि इफ़िशियंसी डिटरमाइन करना है ऑटो एक्समर की। ठीक है, जो प्रीवियस 2 वाइंडिंग के लिए कंडीशन है। पहले ये बताओ, जब भी इफ़िशियंसी डिटरमाइन करना हो तो हमें एक चीज़ तो ज़रूरत पड़ेगी, क्या, आयरन लॉस और कॉपर लॉस की। अब बताओ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर, यहाँ से देखो ये चीज़ें हमने थ्योरी में बता रखी हैं, लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड करना चाहते हैं जिससे वो चीज़ें माइंड में जो याद हो जाए चीज़ें, नहीं। अच्छा ये बताओ, जो आयरन इफ़िशियंसी का जब फार्मूला लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको पहले तो, जब इफ़िशियंसी का फार्मूला लिखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी की बात करो, चाहे 2 वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी की बात करो। अगर 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या लिखेंगे, एस नॉट कॉस फाई, एस नॉट यहाँ पे क्या होगा 2 वाइंडिंग का, डिवाइड बाई एस इंटू 2 वाइंडिंग इंटू कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। बोले बताओ, इतना तो फिक्स है ये 2 वाइंडिंग के लिए। और यही अगर लिखना हो ऑटो के लिए तो क्या लिखेंगे, ऑटो के लिए इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या होगा, एस ऑटो अगर सेम कंडीशन अगर रखना है तो कॉस फाई यही रहेगा, एक्स भी वही, और एक्स ऑटो इंटू कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। दोनों में पी आई और फुल लोड कॉपर लॉस सेम क्यों होंगे, अब ये यहाँ से देख सकते हैं। जो पी आई है, पी आई का मतलब आयरन लॉस, जो आयरन लॉस है या कोर लॉस जिसको बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, वाइंडिंग के वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और देखो वाइंडिंग का वोल्टेज ये कितना है 400 और यहाँ पे कितना 100। सेम टू जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे भी वही कंडीशन है, वाइंडिंग का वोल्टेज तो अभी भी सेम है, दैट्स वाई आयरन लॉस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यहाँ इनपुट अलग चीज़ है और यहाँ पे वाइंडिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब दोनों का पी आई क्या होगा, सेम होगा, इसी वजह से हमने इसको बना रखा है। तो फिलहाल क्लियर हो गया कि वाइंडिंग का जो कोर लॉस है क्या होगा, सेम होगा। फिर दूसरी बात आयरन लॉस की बात, सॉरी आयरन लॉस कोर लॉस तो फिक्स, दोनों ही सेम चीज़। अब आते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में देखो प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितनी जा रही है 25 एम्पियर, और इसका लॉस आई स्क्वायर आर होगा ना, तो जो भी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे भी कितना 25 एम्पियर, प्राइमरी वाइंडिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी प्राइमरी वाइंडिंग में करंट कितनी है 25 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो भी होगा मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों का प्राइमरी वाइंडिंग का लॉस तो सेम हो गया। क्लियर है, चाहे ऑटो की बात करें चाहे 2 वाइंडिंग की। अब बात करते हैं इसके, यहाँ पे देखो जब यहाँ पे चेक कर रहे हैं 2 वाइंडिंग सॉरी सेकेंडरी साइड में, तो यहाँ पे भी करंट क्या है, दोनों में सेम है, और वाइंडिंग दोनों की सेम है। देखो दोनों की वाइंडिंग क्या है, सेम है ना, चाहे 2 वाइंडिंग की बात करें, चाहे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की बात करें, चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, दोनों में सेकेंडरी वाइंडिंग में ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, तो यहाँ पे करंट भी दोनों में सेम जा रही है, रेजिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा, तो लॉस जो फुल लोड कॉपर लॉस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। इतना तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन करने के लिए अदर इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि अब ये जो इतना तो फिक्स हो गया कि ये दोनों पी आई सेम होगा और का फुल लोड कॉपर लॉस भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए इनको हटा दो। तो देखो क्या बोला है, व्हेन टेस्टेड एंड 2 वाइंडिंग एक्समर एट रेटेड लोड, एट रेटेड लोड का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1, पावर फैक्टर
दैट इज़ 0.85 लैगिंग। इफ़िशियंसी 97%। ये 2 वाइंडिंग की बात हो रही है, तो 2 वाइंडिंग एक्समर के लिए N2 वाइंडिंग दिस इक्वल टू x 2 वाइंडिंग cos phi डिवाइडेड बाई x 2 वाइंडिंग cos phi प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी 1 इंटू 2 वाइंडिंग का 10 cos phi 0.85। यहाँ पे लीडिंग लैगिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, लीडिंग हो चाहे लैगिंग हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट नीचे x इंटू 10 एंड 0.85। अब ये बताओ ये किस में रेटिंग हो गई टोटल? किलोवाट में। cos phi s में cos phi से, ये तो kVA में है, और cos phi से मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या होता है? किलोवाट में। अगर ये kVA में है तो किलोवाट में, अगर VA में है तो वाट में हो जाएगा, अगर MVA में है तो ये क्या हो जाएगा? मेगावाट में। क्लियर है? दूसरी चीज़ ये हो गया प्लस PI की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है? PI तो हमको पता ही नहीं। हाँ, एक्स स्क्वायर, तो ये फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। और इफ़िशियंसी कितनी दी हुई है? 97%, इट मीन्स 0.97। चलो यहाँ से PI और फुल लोड कॉपर लॉस तो मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0.85 डिवाइड बाई 0.97 माइनस 8.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 0.97, दैट इज़ लाइक दिस वन, माइनस 8.5, ये आ रहा है 0.2628। ठीक है, इतना तो फिक्स है कि PI प्लस PC दिस विल इक्वल टू 0.2628। ये किस में आएगा? किलोवाट में। इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब यही कंडीशन हमको किसके लिए रखनी है? जो इफ़िशियंसी निकालना है एज ऑटो एक्समर। सेम कंडीशन का मतलब रेटेड लोड cos phi की वैल्यू सेम रखनी है। ठीक है, तो चलिए ये बताइए, तो N ऑटो इफ़िशियंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगी? यहाँ पे x ऑटो इंटू cos phi डिवाइड बाई x ऑटो cos phi प्लस PI प्लस एक्स स्क्वायर इंटू। ठीक है, ये x की वैल्यू कितनी? 1, और ऑटो की वैल्यू कितनी? 50, cos phi 0.97 नहीं 0.85 ना, सॉरी 0.85। ठीक है, यही था, डिवाइड बाई 1 इंटू 50 इंटू 0.85 प्लस PI, और ये तो PI हो जाएगा प्लस PCF, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है? 1, दैट्स वाई। सेम कंडीशन है ना फॉर ऑटो के लिए भी, दैट्स वाई। बस केवल चेंज किसकी वैल्यू हुई है? KVA रेटिंग किसकी चेंज है? ऑटो ट्रांसफार्मर की, दैट्स वाई। तो चलिए, हाँ, अब इन दोनों की जो वैल्यू आई है वो यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। अच्छा, ये तो पूरा KVA में है ऊपर वाला, सॉरी ऊपर वाला कितना है? किलोवाट में, तो और ये भी किलोवाट में है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, 0.85 डिवाइड बाई 15 टू 0.85 प्लस 0.2628, देखते हैं कितना आता है। ठीक है, ये आ रहा है नीचे 42.76 और ऊपर आ रहा है 50 इंटू 0.85, दैट इज़ 42.5। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 42.76, दैट इज़ 99 ये आ रहा 0.9939, और इसी को परसेंटेज में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 99.36%। हमने जब थ्योरी डिस्कस की थी तो भी बताया था कि ऑटो ट्रांसफार्मर की जो इफ़िशियंसी होती है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। नहीं, इसी चीज़ को प्रैक्टिकली भी देख लो। पहले इफ़िशियंसी कितनी थी? 97%, अब कितनी हो गई? 99.
36 ऑटो ट्रांसफॉर्म हो गई ना सेम कंडीशन पे आपने देखा कि इफ़िशियंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो इसके करस्पॉन्डिंग आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 99.36%। ठीक है, बना लो। नाउ करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, ए 20 kVA 2 वाइंडिंग एक्समर, मतलब ये 2 वाइंडिंग एक्समर का KVA रेटिंग दी हुई है। ठीक है, अच्छा रेटेड वोल्टेज 2000 वोल्ट और 200 वोल्ट, दैट इज़ रेटेड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे तो कैसे। व्हाट अबाउट रेटेड करंट कितनी होगी। देखिए हमारा मोटिव क्या है, यहाँ से करंट कितनी मिल सकती है। देखो V1 I1 दिस भी इक्वल टू V2 I2 दिस भी इक्वल टू कितना है 20। ठीक है, 20 इंटू 10⁻3, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻3 डिवाइड बाई कितना है 2000, यही ना 2000, यही है ना जी। ठीक है, तो यहाँ से तो ये ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। एंड व्हाट अबाउट I2 की वैल्यू ये हो जाएगा लाइक दिस वन, ये कितना हो जाएगा, कितना है 200, ये हो जाएगा 100 एम्पियर, इतना तो फिक्स है। तो व्हाट अबाउट रेटेड करंट जो हो जाएगी 2 वाइंडिंग एक्समर की, वो कितनी हो गई, प्राइमरी साइड में 10 एम्पियर और सेकेंडरी साइड में 100 एम्पियर, दैट इज़ रेटेड करंट। क्लियर कि ठीक है, हमने रेटेड करंट तो बना दी नहीं, तो वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग हमको 2 चीज़ें मिल गई, ज़रूरत भी है। चलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो ये कन्वेंशनल क्वेश्चन टाइप का है, इसमें जो है डायरेक्ट फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे अब उसको भी देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को रीड करो, 20 kVA का है और ये 2 वाइंडिंग एक्समर है, इस टू बी यूज एन ऑटो एक्समर, हमको यूज़ करना है किसकी तरीके से, इसको ऑटो एक्समर की तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विथ कांस्टेंट सोर्स वोल्टेज वो कितना रखा है, वो 2000 वोल्ट है। एट फुल लोड UPF पावर फैक्टर, कैलकुलेट पावर आउटपुट एंड वट एवर जो भी है। तो पहला तो टारगेट ये है कि जो आप ऑटो ट्रांसफार्मर बनाएंगे वो कैसा बनेगा। नहीं देखो पहले इसके करस्पॉन्डिंग बात करते हैं, ये बताइए ये क्या है 2000 और प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड कैसा है। प्राइमरी साइड का वोल्टेज 2000 वोल्ट और सेकेंडरी साइड का, और करंट कैसी होगी, अगर इसमें 10 एम्पियर का डायरेक्शन ऐसे होगा तो दूसरे वाले में कैसा होगा -2+, बताया था रीजन, बताने की जरूरत नहीं, प्रीवियस वीडियो में हम देख लेना। ठीक है, अननेसेसरी डिस्कशन। तो खैर क्लियर है कि एक में करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, एक तरफ अगर ये कंज्यूम करेगा तो दूसरी तरफ क्या करेगा, डिलीवर। यहाँ पे कंजम्पशन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीवर। यही कंसेप्ट है। अच्छा अब इसकी हेल्प से हमको क्या बनाना है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो पहली बात कि पहले 2000 को दिखाओ दिस वन, और दूसरा लाइक दिस वन के करस्पॉन्डिंग, इतना तो कर दिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है वो कितना है, वो दिया हुआ है 2000, तो 2000 करस्पॉन्डिंग 2000 में देखो प्लस माइनस ऐसे दिखा दो पहले। अब ये माइंड में आता है कि दोनों प्लस माइनस वाला ऐसे वाला लें कि दूसरा ये वाला कन्वेंशन लें, नहीं, क्योंकि दूसरे वोल्टेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो यहाँ पे ये 2000 वोल्ट है और यहाँ पे कितना है दूसरा वोल्टेज, कितना सेकेंडरी साइड का, लाइक दिस वन, कि या ये वाला लें। नहीं, किसी माइंड में आ रहा है नहीं कि सर ये वाला क्यों नहीं लिया जाए, इसको लें कि इसको लें, किसको सूटेबल होगा। देखो जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था उसमें बताया था हमारा मोटिव क्या होता है कि जो पावर ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जो एस की वैल्यू क्या मिले, ज़्यादा मिले। पोलरिटी पॉज हम चाहते हैं कि एडअप वाली पोलरिटी रखना। एडअप का मतलब अगर दोनों को प्लस करके देखो तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जा रहा है, घट जाएगा। नहीं देखो ये 2000 में से 2000 माइनस 200 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 1800, जबकि यहाँ पे 2200 हो रहा है। प्रूफ करके देखा भी था हमने कि यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग अगर इस साइन को लेके चलते हैं, पोलरिटी को रिवर्स करके चलते हैं, तो हमारा जो केवीए रेटिंग आती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। जब तक क्वेश्चन में ना बोले, अगर क्वेश्चन में बोल रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं कि ठीक है, हमको अगर बोल दिया कि सेकेंडरी साइड 1800 वोल्टेज बनाना है तो आप क्या करोगे, आपकी तो मजबूरी होगी इसकी पोलरिटी आपको रिवर्स रखनी पड़ेगी।
लेकिन क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है तो हम क्या चाहेंगे, मैक्सिमम इस्तेमाल करना, मैक्सिमम हम आउटपुट चाहेंगे ना। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम वी नॉट की वैल्यू चाहेंगे। तो मैक्सिमम वी नॉट तभी, मैक्सिमम वी नॉट का कौन सा वी नॉट, किसके करस्पॉन्डिंग वाला, ऑटो एक्समर के करस्पॉन्डिंग वाला। तो वो तभी मिल सकता है जब ये दोनों क्या हो, एड अप हो। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो वो यहाँ से करके देख सकता है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से भी देखो। पहले ये देखो, अगर एड अप कर दो तो क्या मिलेगा, पहले तो प्राइमरी साइड आपको 2000 रखना है, करके देख लेते हैं। फिलहाल 2000 रखना है तो ठीक है, सॉरी 2000 रखना है तो इतना तो फिक्स है। डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें कितनी होगी, 10 एम्पियर। ठीक है, और इसमें कितनी है, देखो माइनस से प्लस 100 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। और फिर इसके बाद इसको ऐसे कर दो। तो ये बताइए यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, 2000, प्राइमरी साइड का वोल्टेज 2000, यहाँ पे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज V2 कितना हो गया, इन दोनों को एड अप कर दो तो ये कितना, 2200। नहीं, देखो हमारा टारगेट कितना हो गया, 2200 हो गया ना। अच्छा, इसमें कितना था, 10 एम्पियर, इसमें 100 एम्पियर है ना, इसमें 100 एम्पियर। तो नॉर्मल सी बात, इधर एक सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ 100 एम्पियर। ठीक है, तो ठीक है, इधर से 100, तो यहाँ पे 100 एम्पियर निकलनी चाहिए बाहर की तरफ। ठीक है, अब ये बताइए यहाँ पे कितनी हो गई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, सॉरी इन दोनों का एडअप कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 110 एम्पियर। इसका मतलब इधर कितने होने चाहिए, 110 एम्पियर। अब एस ऑटो का अगर रेटिंग देखनी है तो कितना हो जाएगा, V1 I1 दिस बी इक्वल टू V2 I2। यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी है, 2000, 2000 इंटू 1100। ठीक है, कितना हो गया, 22 kVA, यही आएगा। और V2 से भी देख लो, क्योंकि हमको वेरीफाई भी तो करना है, कहीं मिस्टेक हो गई तो फिर गया कम से कम। अगर कहीं पोलरिटी इधर उधर हुई है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। सेकेंडरी V2 इंटू I2 कितना हो गया, देखो ये कितना हो जाएगा, 220 kVA। तो इसका मतलब ये तो सही है। अब यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आ रही है, किसी ने कहा कि सर हम ये लेके चल रहे हैं, किसी ने कहा नहीं सर मैं पोलरिटी रिवर्स करके मतलब ये हुआ ना, प्राइमरी साइड ठीक है आपने चूज़ कर लिया, ठीक है, ठीक है, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। तो हम इसके करस्पॉन्डिंग, किसी माइंड में आ रहा है ना सर निगेटिव वाला लेके चल रहे हैं, थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं। अब ये बताइए अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे V2 की वैल्यू आ गई कितनी, देखो 2000 माइनस कितना हो जाएगा 2, तो ये 1800 तो हो गया। ठीक है, 1800। हाँ, इसमें करंट कितनी थी, 10 एम्पियर, इसमें माइनस से प्लस कितना था, 100 एम्पियर, माइनस से प्लस 100 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। इधर 100 एम्पियर तो इधर कितना हो गया, 100 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। ठीक है, इधर से करंट के माइनस से प्लस कितने, 100, तो यहाँ पे कितने, 100 एम्पियर। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़, यहाँ पे करंट कितनी होगी, अच्छा यहाँ पे 100 है, ये 10, तो ये बताइए इधर से कितनी आ रही होगी, इसका मतलब 90 एम्पियर नहीं, और इधर कितनी जाएगी, 90 एम्पियर। इसके करस्पॉन्डिंग बात करें, चाहे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, चाहे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो। नहीं, यहाँ पे देखो 2000, यहाँ पे जो एस आउटपुट एस ऑटो आएगा वो किसके करस्पॉन्डिंग, 2000 इंटू 90 करके देखो कितना आ रहा है। रेटिंग हमेशा कम ही आएगी, नहीं, इंटू 90 इस वाले से ये कितना आ रहा है, देखो आ रहा है 810 kVA। अब बताओ हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम फ़ायदा ना। हमारा जो मोटिव है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम kVA ऑटो ट्रांसफार्मर बनाने के चाहते हैं कि हम मैक्सिमम kVA तक एज ए इंजीनियर मैक्सिमम kVA रेटिंग चाहेंगे। अगर आप इसको प्रीफर करना चाहेंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा क्या, नहीं सॉरी ये वाला फ़ायदेमंद होगा क्या, पोलरिटी। तो गलती से भी अगर क्वेश्चन में बोला है तब तो बात अलग है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ तो ऑलवेज प्रीफर कि हम एडअप वाली पोलरिटी प्रीफर करेंगे कि दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको प्रीफर नहीं करें, इसी वजह से कहते हैं कि कन्वेंशनल क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ करने के बाद कि ठीक है एस ऑटो तो हमको मिल गया किसके करस्पॉन्डिंग कि, तो हम इसको प्रीफर नहीं करेंगे, तो इसको बना लो या फिर हम इसको सीधे सीधे हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाओ, जल्दी बनाओ, इसको रिमूव करेंगे क्योंकि अदर चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इनको भी हटा दिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि और भी डिटेलिंग करनी है ना।
तो यहाँ पे तो ठीक है, अगर करंट की ज़रूरत पड़ेगी तो 10 एम्पियर, और इधर लिख लेते हैं कितना 100 एम्पियर, ठीक है। और एस ऑटो हमारा कितना आ गया, एस ऑटो आया 120 kVA। बना लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो हटाते हैं अब इसको, क्योंकि ये हमारे मतलब का नहीं है। कोई भी चीज़ है क्यों नहीं है, ये सब अगर डिटेल में करते रहेंगे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टू द पॉइंट पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है कि ठीक है यहाँ पे हमको इतना तो फिक्स है, हमने इसको प्रीफर किया, और वोल्टेज हमारा जो V2 है वो कितना आया है, दोनों को एडअप करने के बाद 2020 वोल्ट, ठीक है। और इसमें करंट ठीक है, जो करंट जा रही है वो 100 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे सोर्स के करस्पॉन्डिंग कोई नहीं दिक्कत है, प्लस माइनस दैट इज़ 200 वोल्ट। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। ये V1 वोल्टेज हो गया, और ये I1 ऑटो ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग, ये I2 और ये V2, और ये क्या है लोड। क्वेश्चन पे करस्पॉन्डिंग देखो, क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन जो सिग्निफिकेंट समझना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या देखो बोला है कि एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब यहाँ पे पावर फैक्टर कितना है, टू बी यूनिटी पावर फैक्टर कितना है, यूपीएफ का मतलब हो गया कि cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है। cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई 1। कैलकुलेट करना है आउटपुट पावर आउटपुट पावर ट्रांसफ़र एज पावर कंडक्टेड, ठीक है। तो पहला तो टारगेट है कि ठीक है कि एस आउटपुट तो हमको देखो यहाँ पे एस ऑटो का तो मिल गया, ये सब किसके करस्पॉन्ड डिटरमाइन करना है, ऑटो ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। पहले बताओ क्लियर है। VA ट्रांसफर मीन्स नीचे लिखो VA ट्रांसफर दैट इज इंडक्टिव, एस इंडक्टिव मीन्स ये किसके करस्पॉन्डिंग है, टू वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग नहीं, जो इंडक्टिव करस्पॉन्डिंग ट्रांसफ़र होता है अगर बोला VA ट्रांसफर दैट इज इंडक्टिव, ठीक है। ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है, टू वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग। तो इंडक्टिव कितना होगा, कितना था हमारा, ये देखो 20, तो ये तो हो गया 20 kVA, ठीक है। अब कंडक्टिव की करस्पॉन्डिंग बात करें, VA ट्रांसफर कंडक्टिवली दैट इज S, ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, S ऑटो माइनस S इंडक्टिवली। बता चुके हैं, फार्मूला में डिस्कस भी कर चुके हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुके हैं, डेरिवेशन नहीं प्रॉ डिटेलिंग में। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, S ऑटो माइनस S इंडक्टिव कि अभी S ऑटो में देखो इंडक्टिव जो टू वाइंडिंग था उसमें सिर्फ इंडक्टिव पावर KVA रेटिंग KVA ट्रांसफ़र होता है ना, लेकिन ऑटो में दोनों होता है इंडक्टिव और इंडक्टिव थ्रू फाइम और इंडक्टिव थ्रू वायर, ठीक है। थ्योरी में पूरा डिटेल डिस्कस किया, दैट्स वाई हम अननेसेसरी डिस्कस हम नहीं, एक ही बात बार बार नहीं। चलो ये कितना हो गया है 220 था ना, और ये कितना है 20, कितना हो गया बताओ, दैट इज़ 200 kVA। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे कि 200 kVA हो गया इससे करस्पॉन्ड, लेकिन हमारा KVA रेटिंग नहीं पूछा, हमारा पूछा है टारगेट कैलकुलेट पावर आउटपुट, ठीक है। P0 करस्पॉन्डिंग, अगर P0 के करस्पॉन्डिंग बात करें कहाँ बनाएगी, इनको हटाते हैं, P0 डिटरमाइन करना है। देखो पावर आउटपुट ना, ऐसे लिखो पावर आउटपुट के लिए क्या होना चाहिए, देखो P0 की वैल्यू S ऑटो इंटू कॉस फाई। अब यहाँ पे कॉस फाई कितना है 1, तो दैट्स वाई S ऑटो कितना आया था हमारा 220 kVA इंटू 1, तो ये किस में हो जाएगा
220 किलोवाट। ठीक है, अगर ये MVA में होता तो यहाँ पे क्या हो जाता मेगावाट, अगर सिर्फ VA में होता तो क्या हो जाता वाट। क्लियर है? ये तो हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, पावर आउटपुट करस्पॉन्डिंग। फिर पूछा है पावर ट्रांसफ़र, पावर ट्रांसफ़र मतलब इंडक्टिव के करस्पॉन्डिंग। तो चलो यहीं पे लिख लेते हैं पावर ट्रांसफ़र। पावर ट्रांसफ़र कहाँ लिखे हैं, नीचे लिखो यहीं पे, पावर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र P इंडक्टिव के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, S इंडक्टिव इंटू कॉस फाई। कितना था S इंडक्टिव 20 है, इंटू ये KVA में था, ठीक है KVA, और कॉस फाई कितना है 1। भाई पावर फैक्टर कितना है 1 है ना, दैट्स वाई 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना मिलेगा, दैट इज़ 20 किलो वाट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, और इस वाले को यहीं पे लिख सकते हैं, पावर, पावर ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र कंडक्टिवली P दिस भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी वैल्यू आई है इसकी KVA रेटिंग, क्या KVA रेटिंग जो भी है इसको क्या लिखेंगे, S कंडक्टिव इंटू कॉस फाई। तो S कंडक्टिव कितना है 200 KVA इंटू 1, दैट इज़ 200 KVA इंटू 1, दैट इज़ 200 किलो वाट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 200 किलोवाट। ये तो हो गए किसके करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग और इनके करस्पॉन्डिंग और इनके करस्पॉन्डिंग। तो याद रखना, ठीक है, क्या पूछ कह रहा है, इंडक्टिव KVA रेटिंग के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है कि पावर के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है। नहीं, यहाँ पे देखो पावर के कर, जब पावर बोल दिया तो इसका मतलब एक्टिव पावर की बात हो रही है, और VA रेटिंग बोलेगा तो इसका मतलब S की बात हो रही है। ठीक है, खैर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, पहले इसको बनाओ फिर फोकस करते हैं इफ़ इफिशिएंसी ऑफ टू, एकदम पुराने क्वेश्चन की तरीके से है। फिर इसके बाद तो नहीं होना चाहिए ऐसे, तो कैसे। ठीक है, कुछ नहीं, बस हमारा टारगेट क्या था कि P आउटपुट पावर का मतलब P0 की बात हो रही है। बस इसमें याद रखना पावर ट्रांसफ़र बोलेगा इसका मतलब इंडक्टिव, जो इंडक्टिव के थ्रू, म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू जो पावर जो है ट्रांसफ़र हो रही है प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में, मतलब 2 वाइंडिंग वाला। ठीक है, याद रखना, उसमें क्या कर दो कॉस फाई से जो भी है पावर फैक्टर उससे मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो हो गई। और ये तो आपको पता ही है कि S ऑटो में से क्या कर दो, माइनस कर दो, कि इसको 2 वाइंडिंग को मतलब इंडक्टिव वाले को माइनस करके जो आएगा वो कंडक्टिंग वायर ट्रांसफ़र थ्रू वायर, और उसमें कॉस फाई से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट टारगेट इसमें करते हैं, क्या है नाउ, ट्रांसफार्मर के बारे में क्या दिया हुआ है, 0.97% इफिशियंसी दी हुई है, नहीं 97% मतलब 0.97 एट रेटेड लोड, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, कॉस फाई कितना दिया हुआ है 0.7, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे लीडिंग लेंगे कोई मतलब नहीं होता इफ़िशियंसी में, फ़िलहाल इफ़िशियंसी के लिए। तो 2 वाइंडिंग का जो इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्या फार्मूला होता है, S इंटू STW इंटू कॉस फाई डिवाइड बाई S इंटू TW कॉस फाई प्लस I प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 है तो दैट्स वाई वैल्यू पुट करते जाओ 0.97, x की वैल्यू 1, हाँ STW किसके करस्पॉन्डिंग है 20 kVA, तो वैल्यू पुट कर दो तो ये 20 इंटू कॉस फाई कितना है 0.7 डिवाइड बाई 20 इंटू 0.7 प्लस PI प्लस, ठीक है, तो चलो PI प्लस
कितना हो जाएगा, फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू ये 14 डिवाइड बाई 0.97 माइनस ये हो गया 14। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 0.97 दैट इज़, और इसमें से 14 माइनस कर दो तो फाइनली ये मिलेगा 0.43298। ठीक है, तो हमको एक चीज़ तो मिल गई, क्या, आयरन लॉस प्लस फुल लोड कॉपर लॉस किसके करस्पॉन्डिंग 0.43298, ये किस में आ गया, किलोवाट में। समझ में आ रहा क्यों किलोवाट में, क्योंकि ये केवीए रेटिंग है ना, उसमें पावर फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलोवाट में सिंपली। नहीं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे तो कैसे। नाउ नेक्स्ट टारगेट, इफ़ ये बोला ना, इफ़ इफिशिएंसी ऑफ टू वाइंडिंग एक्समर एट 0.7 इज़ 97% एट रेटेड लोड, तो हमको इफिशिएंसी ऑफ ऑटो एक्समर निकालना है इसी सेम रेटिंग पे। ठीक है, चलो बनाओ जल्दी से। इसी रेटिंग के करस्पॉन्डिंग इट इज़, प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से अब हो गया ना, नहीं तो एन ऑटो किसके वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, एस इंटू एस ऑटो कॉस फाई डिवाइड बाई एस ऑटो कॉस फाई प्लस पी आई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। नहीं, अच्छा ये बताइए, बताने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों में, चाहे आप टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर्स की बात करें चाहे ऑटो ट्रांसफार्मर की बात करें, दोनों ही ट्रांसफार्मर में हमारी जो आयरन लॉस और कोर लॉस, दोनों आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों में क्या था, फुल लोड कॉपर लॉस क्या था, दोनों में सेम था। प्रूव भी किया था हमने, देखा भी था प्रूव बाकायदे, थ्योरी में भी बताया था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, तो दर से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और अब बताइए एट रेटेड लोड, यहाँ पे भी एट रेटेड लोड पे एक्स की वैल्यू 1 और कॉस फाई कितना है 0.7, तो कोई नहीं, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 और ये कितना है, दैट इज़ एस ऑटो कितना आया था हमारा 220 kVA इंटू कॉस फाई 0.7, ये kVA लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंटू 0.7 ऑलरेडी अब जान चुके हैं आप लोग, इतनी बार अभी तय भी नहीं जान पाओ तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, तो ये बताइए 1 इंटू, तो पहली बात तो 220 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, ये आएगा 154 डिवाइड बाई 154 प्लस पी आई प्लस ये कितना आया, ये 0.43298। ठीक है, ठीक है, इसमें ऐड कर दो पॉइंट, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें 154 डिवाइड बाई, यहाँ से तो आप कर ही सकते थे, कल से की ज़रूरत नहीं है, दिस इक्वल टू डिवाइडेड बाई 154.43298 दैट इज़ 99। मतलब परसेंटेज में लिखना हो तो ऑटो ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी कितनी हो गई 99.7, देखो बढ़ भी गई, नहीं हमने वैसे ही बताया था। तो क्वेश्चन इसमें देखो, वैसे तो क्वेश्चन बहुत सीधा था, लेकिन जो मेन चीज़ समझने वाली थी वो उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को है और बाकी सब तो पुरानी है। नई चीज़ क्या थी कि हमको सोर्स वोल्टेज तो दिया है, लेकिन लोड की साइड कितना वोल्टेज रखना है। अब अगर नहीं दिया है तो एज ए इंजीनियर आप क्या करोगे, हमेशा चाहोगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एस की वैल्यू डिटरमाइन करने, एस ऑटो हमारा ज़्यादा होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब दोनों जो वाइंडिंग है वो एडअप हो, टू प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एडअप किया था तभी ना। पोलरिटी को एडअप करना है, न कि सब्ट्रैक्ट करना। अगर सब्ट्रैक्ट करके भी देख लिया हमने, इस वजह से एक एक चीज़ हमने
ड्राइव करके दिखा दी कि उससे कभी भी कन्फ्यूज़न है, भले क्वेश्चन लंबा हो या कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि चीज़ें ईजी वे में और सिंपल वे में हो जानी चाहिए। ठीक है, खैर बना लो। चलो क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, ए आपको टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का दिया हुआ है, टू वाइंडिंग का ये दिया हुआ है लाइक दिस वन, और ये दिया हुआ है दैट इज़ रेटेड वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं, रेटेड वोल्टेज। एंड व्हाट अबाउट रेटेड करंट, ये STW कितना दिया हुआ है 20 kVA, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 × 10⁻³ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा जी 1000, दैट इज़ 20 एम्पियर। एंड I2 की वैल्यू दैट इज़ 200। ठीक है, इतना तो फिक्स है। तो प्राइमरी साइड 20 एम्पियर और सेकेंडरी साइड 200 एम्पियर, इतना तो फिक्स है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, सही है कि 20 kVA का ट्रांसफार्मर है, एक तरफ 1000 था, एक सेकेंड, एक तरफ 1 और इधर 200, तो ये कितना हो गया, तो ये 100 एम्पियर हो जाएगा, दैट इज़ 100 एम्पियर। ठीक है, तो रेटेड करंट तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं कि ठीक है हमने करंट डिटरमाइन कर ली, दैट इज़ रेटेड करंट। हमारा मोटिव क्या है, इसको बोला है कि इज़ रिकनेक्ट एंड ऑटो एक्समर, मैक्सिमम रेटिंग ऑफ ऑटो एक्समर इज़, हमारा टारगेट है मैक्सिमम रेटिंग निकालना है किसकी, ऑटो एक्समर की। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो पहला तो टारगेट ये है कि ठीक है जब भी आपको करना हो इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि फार्मूला आपने लिखा था S ऑटो की रेटिंग A डिवाइड बाई A-1 डिवाइड बाई STW, पहले तो बहुत क्लियर है। यहाँ से S ऑटो की वैल्यू 1/1 - 1/A, इतना तो लिख सकते थे। अगर हमको ये मैक्सिमम चाहिए, ये वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो वैल्यू फिक्स है। इसको मिनिमम होने का मतलब हुआ कि जैसे 1 - 1/A, ऐसे याद करो, ये अगर मिनिमम है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होना चाहिए, ये जो वैल्यू है ये किसके करस्पॉन्डिंग चाहिए, मैक्सिमम के मिनिमम। अगर ये वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, अगर ये मैक्सिमम हो तो 1 - मैक्सिमम क्या मिलेगा, मिनिमम नहीं, 1/A क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम मिलना चाहिए ना, 1/A क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। 1/A मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ कि A की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, मिनिमम। अगर ये A मिनिमम होगा तो ये 1/A क्या मिलेगा, मैक्सिमम, मतलब A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये मिनिमम। तो हमारा टारगेट है कि A मिनिमम डिटरमाइन करना। ठीक है, A मिनिमम डिटरमाइन करना, मतलब अगर हमको A मिनिमम मिलेगा तो हमको S ऑटो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। देखो हम अपनी तरफ से कुछ भी है, लेकिन एक चीज़ तो फिक्स है, क्या, A मिनिमम में भी कंडीशन क्या होती है, A मिनिमम का मतलब A इज़ ग्रेटर देन 1 होना चाहिए पहली बात, क्योंकि हमने जो फार्मूला डेवलप किया है वो A की खास बात क्या है कि A ग्रेटर देन 1। ठीक है, A से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, पहली बात क्लियर है कि ऐसे तो कैसे, चलो देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले इसको बना लो जल्दी से। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि टू वाइंडिंग को बनाओ। पहले टू वाइंडिंग जो हमारा ट्रांसफार्मर है, जो हमने रेटिंग निकाली, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, देखो पहले इसको बनाते हैं फिर इसका सोचते हैं। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, ठीक है, 1000 वोल्ट, यहाँ पे 200 वोल्ट। हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा इसमें 20, अगर इसमें 20 एम्पियर है तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो इसमें ऑब्जर्व हो रही है तो इसमें क्या होगा, डिलीवर होगा, तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर। अब बनाने का तरीका क्या होगा कि भाई किस चीज़ को फॉलो किया जाए। पहले तो हमारे टारगेट है मैक्सिमम रेटिंग डिटरमाइन करना, तो याद है कि हमेशा एडिशन करेंगे। हमने देखा था कि अगर दोनों पोलरिटी क्या होनी चाहिए, ऐड अप होनी चाहिए। पहले तो फिक्स है कि दोनों को ऐड अप करना है। ठीक है, तो मतलब पोलरिटी आपको ऐसे रखनी है। तो एक तो है, ठीक है, कि ये 1000 है और दूसरे में कितनी है 200 वोल्ट। इसके करस्पॉन्डिंग करंट का डायरेक्शन कितना है 20 एम्पियर,
और इसके करस्पॉन्डिंग करंट का डायरेक्शन कितना है 100 एम्पियर। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं। अब माइंड में दो चीज़ आती है कि ये वाला देखो, किसी माइंड में आया पहले तो ये क्लियर है ना कि ऐसे बना दिया इधर से कि हम इसको प्रीफर करें कि दूसरे वाले को। ठीक है, एक में ऐसे ले लेते हैं भाई, प्लस वाले में अगर आप एडिशन में भी तो दो ऑप्शन बन सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है आप इसको इस वाले को प्राइमरी वाइंडिंग तो मान लें, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग किसको प्रीफर करें, इस वाले को कि इस वाले को। नहीं, किसी ने कहा नहीं सर मैं इसको प्रीफर करना चाहूँ, दूसरे वाले ने कहा नहीं सर मैं इसको, करके देख लेते हैं पहले, कोई नहीं बना के देख लेते हैं क्या दिक्कत है। कौन सा, ठीक है, तो पहले तो इतना तो फिक्स है, इन दोनों को ऐसे बना दिया और दूसरे वाले को हमने कहा कि ठीक है सर प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये कितना है 1000 वोल्ट और यहाँ पे कितना है 200 वोल्ट। हाँ, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है 20 एम्पियर और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है दैट इज़ 100 एम्पियर। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना हो जाएगा 200 वोल्ट और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना होगा 100, ये कितना हो जाएगा 1200। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। यहाँ से करंट कितनी 20 एम्पियर और इधर कितना है 20 एम्पियर। अब ये बताओ तो यहाँ पे कितना हो गया 120 एम्पियर और इधर गई कितनी 120, ये होगा ना 100 + 20 120। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि इसको प्रीफर करेंगे हमने कहा सर केस फर्स्ट ये और केस सेकेंड। देखो इसमें वैसे 4 केस बनते, ये तो एक केस तो ये हो गया। पहली तो बात हमारा मोटिव क्या है, मोटिव हमारा क्या है कि ये ऑटो मैक्सिमम चाहिए। ऑटो मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि भाई हमको पहली बात दोनों को ऐड अप कर दो। हमने थ्योरी में भी देखा था और बहुत सारे क्वेश्चन अभी किए थे तो उसमें भी हमने देखा था कि अगर दोनों को ऐड अप करते हैं तभी हमारी केवीए रेटिंग बढ़ती है। अगर पोलैरिटी रिवर्स कर देते हैं तो केवीए रेटिंग ऑलरेडी डिक्रीज़ कर जाएगी, इतना तो फिक्स है। तो गलती से भी हमको रिवर्स करना नहीं है क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए, तो वो जो 2 ऑप्शन बनते वो तो हमने हटा दिए। तो अब बात आती है कि दोनों को ऐडअप करने में भी 2 ऑप्शन बनते हैं कि प्राइमरी साइड तो हमारा दोनों में क्लियर है कि यहाँ पे भी प्राइमरी साइड कितना है 1200 वोल्ट। दूसरा इसमें सेकेंडरी साइड, यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड है V2 वो कितना है दैट इज़ 1000। नहीं, ये V1 हो गया, ये ऐसे ऐसे कर दो कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, इसमें V1 ये है, हाँ इसके करस्पॉन्डिंग V2 ये V2 हो गया दैट इज़ V2। क्लियर, पहले इसमें आते हैं। हमको इसमें 100 एम्पियर गई, यहाँ से 20, तो पहले बताओ यहाँ से 100 गई तो नॉर्मल से बात 100 एम्पियर निकलेगी बाहर, तो यहाँ पे कितना हो गया 120 एम्पियर। पहले केवीए रेटिंग चेक करो। इसके करस्पॉन्डिंग एस ऑटो, इसको 1 नाम दे दो, कितना हो गया 1200 × 100 कितना हो जाएगा 120 केवीए। इसके करस्पॉन्डिंग अगर किसी को माइंड में आ रहा है सर पता नहीं गलत है सही, तो पहले बताओ इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इधर से भी मल्टीप्लिकेशन कर लो, दिक्कत हो रही है तो 120 × 1000 तो उतना ही आ रहा है, इसका मतलब पोलैरिटी हमारी सब सही है। अब आते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। इनके करस्पॉन्डिंग बात करें तो एस ऑटो 2 कितना हो जाएगा 1200 × 20, ये है ना 1200 × 20 दिस इक्वल टू 200 × 120 कितना हो जाएगा दैट इज़ 20 kVA। ये तो बहुत कम आ रहा है, 1200 × 20 कितना हो जाएगा जी, हाँ ठीक है 20 kVA और यहाँ पे 120, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो पहली बात ये कन्वेंशनली आप ऐसे ही देख सकते थे, इन सबको करने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं, अब दूसरा तरीका तो ठीक है कन्वेंशनली, तो ये तो ठीक है कि आपने डिटरमाइन कर लिया। आपको देखो हमने बोला ना समझ बहुत ज़रूरी है, और समझ कब आएगी जब किसी चीज़ को कन्वेंशनली डिस्कस करेंगे। जैसे हमने ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग में ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिस्कस किया था तो पूरा डिटेल बताया था एक चीज़, तो इसी वजह से कहते हैं कि अगर डिटेलिंग करेंगे तो कभी नहीं फंसेंगे, अगर डिटेलिंग नहीं करेंगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है, स्पेशली गेट IAS और UPSC के एग्ज़ाम में। इनके एग्ज़ाम में क्यों, क्योंकि इसमें सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आता, इसमें थोड़ा घुमा के आएगा, चीज़ वही रहेगी लेकिन घुमा के थोड़ी सी रहेगी
कि जिससे आप ऊपरी हिस्से का इस्तेमाल करो, कंसेप्चुअल बेस होता है, फार्मूले बेस क्वेश्चन कम होते हैं। अब चलो खैर यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया, पकड़ समझ में आ गई, तो इसके बेस पे आपने क्वेश्चन कर दिया कि ठीक है यहाँ से तो दिख रहा है 4 ऑप्शन बनते, मैंने बताया था ना कि 2 बाइंडिंग से जब बनाते थे 4 केस बनते हैं ना, तो 2 में तो एडिशनल प्रोबेबिलिटी, दो में 2 केस ऐसे होते हैं जिसमें एडअप होता है, और 2 में इसी को उलट दो, इसी को पोलैरिटी रिवर्स कर दें, तो वो तो हमको कंसीडर नहीं करना है माइनस वाला। क्यों? क्योंकि हमको एस ऑटो चाहिए मैक्सिमम वाला, तो मिनिमम मतलब जो माइनस वाला है तो उससे केवीए रेटिंग ऑलरेडी डिक्रीज़ कर जाएगी। फिर 2 क्वेश्चन राइज हो रहे थे कि 2 क्वेश्चन में हमको तो एक वाले प्रीफर करना है कि ऐसी प्राइमरी बाइंडिंग फिक्स हो गई थी, सेकेंडरी बाइंडिंग कौन सी प्रीफर करें, ये वाली कि ये वाली। ठीक है, करके देख लिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगेगा, करके देख लिया तो आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी से कंक्लूजन थोड़ा निकालते हैं। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक क्या, करने के पीछे क्या लॉजिक है। फिलहाल यहाँ तक तो हो गया होगा। अब आते हैं कि ठीक है, अभी हमने बोला कि फार्मूला क्यों, फिर माइंड में आता है सर आपने फार्मूला इतना ख़तरनाक क्यों करवाया था फर्जी में। ठीक है, चलो देखते हैं आप क्वेश्चन इससे ए मिनिमम करस्पॉन्डिंग। हमने क्या बोला, ए मिनिमम इस ऑटो ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग प्राइमरी साइड कितना है 1200, सेकेंडरी कितना है जो भी है 1000 वोल्ट। ठीक है, हमने क्या बताया था, जो ए होता है वो हमेशा V1/V2 और V2/V1 लिख सकते हैं। हमेशा ये याद रखना कि जो मैक्सिमम होगा वो हमेशा ऊपर होगा, मतलब हमारा मेन टारगेट है कि ए मैक्सिमम ऐसे V मैक्सिमम/V मिनिमम जो भी है, कोई भी वाइंडिंग हो, प्राइमरी अगर मैक्सिमम है तो उसको रखेंगे मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बताइए ए यहाँ पे किसको प्रीफर करेंगे, V1/V2, और होना क्या चाहिए, ए हमेशा ग्रेटर देन 1 वाला। तो पहले बताओ 1200/100 करेंगे तो कितना होगा, मतलब V1/V2 नहीं, तो V1/V2 मतलब 1200 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज़ 1.2। तो ये हमने कंसिडर किया 1.2, फिलहाल तो 1.2 यहाँ से निकल के आ रहा है, दूसरे वाले कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1000 डिवाइड बाई 1200 एक 1 से कम हो गया ना, तो हमको तो प्रीफर नहीं करना है। अब आते हैं इसमें, यहाँ पे 1200 डिवाइड बाई 200, ये वाला यही प्रीफर करेंगे नहीं, यहाँ पे देखो 1200 डिवाइड बाई 1200 वोल्ट डिवाइड बाई ये, तो ये यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई V1/V2 दैट इज़ ये कितना हो जाएगा 6, ए की वैल्यू 6 आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू 6। अब चलो वैल्यू पुट करके देख लो कि एस ऑटो जो हमको चाहिए था मैक्सिमम चाहिए ना, एस ऑटो मैक्सिमम दिस बी इक्वल टू क्या फार्मूला बन के आया था 1 या डायरेक्ट ऐसे लिख दो ए मिनिमम डिवाइड बाई ए मिनिमम -1 इंटू STW। तो ए मिनिमम 1.2 डिवाइड बाई 1.2 इंटू -1 इंटू ये कितना है STW कितना था 20, तो ये हो गया 0.2 डिवाइड बाई 0.2 इंटू 20, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 दैट इज़ 12 kVA, क्योंकि 20 जो किस में है kVA में है ना, दैट्स वाई। तो बताओ क्लियर है कि नहीं, इससे भी निकल के आ गया, इससे भी चेक कर सकते थे ना कि यहाँ से। अब देखो, अब माइंड में आ कि जब बहुत जल्दी सॉल्व करना है, एक तो ए की वैल्यू 6 आई है और ए की वैल्यू आई है यहाँ से पहले वाले केस में 1.2 और दूसरे वाले में 6। अब ये बताओ, जो हमने प्रूफ किया, जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसमें हमने देखा था ए की वैल्यू अगर जितना 1 से मतलब 2 से कम होगी, अगर 2 से कम होए और क्लोज़र टू 1 है, नहीं 1 से थोड़ी सी ज़्यादा भी हो, जितनी ज़्यादा 1.01 1.02 1. नहीं, कुछ इस टाइप की होती है जहाँ पे 1 से ज़्यादा 1 के क्लोज़र होगी। 1 से ज़्यादा का मतलब यहाँ पे 1.2 1.3 1.4 या 1.001 1.02, उसकी KVA रेटिंग क्या मिलती है हमको, ज़्यादा मिलती है। एस ऑटो की KVA रेटिंग क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। और लेकिन अगर ए की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एस ऑटो की KVA रेटिंग क्या होती है, कम होती है, करके देखा भी था। यहाँ पे देखो 6 है तो उसके करस्पॉन्ड 24, या आप डायरेक्ट फार्मूले वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। कैसे, एस ऑटो दिस इक्वल टू, वहाँ पे कितना है 6 डिवाइड बाई 6 -1 इंटू कितना है 2 वाइंडिंग वाला 20, तो 6/5 इंटू 20 24 आ रहा है यहाँ से भी।
क्लियर है? जो भी चीज़ें हैं एकदम जैसे समझ में आए चीज़ों को, कन्वेंशनली सब। और देखो कोशिश किया करो कन्वेंशनली, क्योंकि अगर दो चार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो वो बहुत चुटकी में हो जाएंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन। और ये फ्री के नंबर होते हैं, ये हमेशा याद रखना, कहीं पे भी आता है ये हमेशा फ्री का नंबर होता है। तो फ्री के नंबर कभी छोड़ने नहीं चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर हो गई, क्योंकि ये कंसेप्चुअल होते हैं। देखो जो फार्मूला बेस पे क्वेश्चन होता है वो हमेशा डिफिकल्ट होता है, हमेशा एक चीज़ जान रहो, उसमें कुछ ऐसा घुमाएगा कि पकड़ ना पाओ। लेकिन जहाँ कंसेप्चुअल होता है, जैसे ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो जो कंसेप्चुअल अगर क्वेश्चन कंसेप्चुअल वाइज अगर आपने उसको फॉलो किया, डिस्कस किया डिटेलिंग के साथ, तो किसी भी तरीके का घुमाए फिराएगा आप पकड़ लोगे और एंड ऑफ द डे इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, खैर बना लो इसको।